Hello friends, today we are going to learn something about ABO blood group that come under hemopoietic system. हेमोपोएटिक सिस्टम के अंतर्गत एक सब टॉपिक है जिसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप होता क्या है? आपने ब्लड ग्रुप का नाम तो सुना होगा। ठीक है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा इस ऐसे समझते हैं कि पहले के ज़माने में जब कभी भी लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, यानी कि अगर एक ग्रुप से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जाता था तो हमेशा 100% सक्सेस नहीं होता था। क्या है? 100% सक्सेस नहीं होता था। इसमें से अधिकतर लोगों की मौत हो जाती थी। ठीक है, कुछ तो बच जाते थे लेकिन कुछ मर जाते थे। उसके पीछे कारण समझ में आया जब 1900 से सन 1900 से 1901 में महान वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर, कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने खोज की ब्लड ग्रुप की। ठीक है, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पहले ऐसा समझा जाता था कि सभी का खून एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी का खून एक जैसा नहीं होता है, उनमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है कि इसको उन्होंने डिवाइड किया 4 ब्लड ग्रुप में। वैसे तो 100 से ज्यादा ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप है और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप। ये हम पढ़ते हैं, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंतर्गत क्या है? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ये 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से? ए बी और ओ। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि हम ब्लड ग्रुप के अनुसार कैसे किसका ब्लड दे सकते हैं, किसको ब्लड नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो अगर मुझे अन्य किसी का ब्लड चढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है और मुझे ए का चढ़ाया गया तो क्या होगा? मेरे ब्लड ने ऑलरेडी ए से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना रखी हैं, एंटी ए बना रखी हैं। ठीक है, तो जब भी वो ब्लड ग्रुप आएगा मेरी बॉडी में, ब्लड ग्रुप ए, उसकी सरफेस पर हजारों क्या है? एंटीजन प्रेजेंट हैं। उन एंटीजन से लड़ने के लिए मेरे जो प्लाज्मा है, जो सीरम है, उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, इसलिए अब मुझे आप बताइए, क्या ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सेम है। ब्लड ग्रुप बी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बी से लड़ने के लिए औजार है। ठीक है, ए बी दे सकते हैं क्या? ए बी आप बताइए। नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बी से लड़ने के लिए तो क्षमता तो है ही है। अब ए बी के पास क्या है? ए और बी दोनों प्रेजेंट है एंटीजन। और ओ दे सकते हैं क्या? ओ ऑफ कोर्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस पर किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, तो क्या इसको ए दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एंटी ए बना रखा है। ठीक है, बी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सेम है। ए बी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस पर ए और बी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, ओ दे सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसकी सरफेस पर किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा, ए दे सकते हैं? नो, यस। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट हैं। इसने किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं बनाई है। क्या है? नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं। इसके पास कोई हथियार है ही नहीं लड़ने के लिए, तो इसको कुछ भी दे सकते हैं। ए दे दोगे, ले लेगा भाई। बी दे दोगे, आने दो। ए बी तो है ही है अपना भाई। ओ बिल्कुल दे सकते हैं, सबसे कमाल का ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ओ वाले से देखते हैं, क्या इसको ए दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसने एंटी ए बना रखा है। क्या बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी बी भी है। क्या इसको ए बी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नो, बिग क्रॉस
ओ दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब आप देखिए एक चीज, यहां पर ओ जो है, ओ हम सब किसी को दे सकते हैं। देखिए सब में पास हो गया ओ, सब में ओ पास हो गया। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ए बी जो है ये सबसे ले रहा है। क्या कर रहा है? ये सबसे ले रहा है। देख रहे हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक, चलिए अब बात करेंगे एक और ब्लड ग्रुप की जिसको बोलते हैं RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप को RH इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी रीसस नामक बंदर से। ठीक है, रीसस नाम का मंकी होता है, उसके अंदर इसकी खोज हुई थी सबसे पहले, इसलिए इसको बोल देते हैं RH ब्लड ग्रुप। ठीक है, रीसस बंदर था। ठीक है, अगर वही लेडी दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, अगर उसको दूसरा बच्चा चाहिए तो क्या होगा? दूसरे बच्चे के दौरान अब इस महिला ने, इस मदर ने अपने अंदर anti-RH एंटीबॉडी बना रखी हैं और बेबी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, बेबी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, तो होगा क्या कि कुछ न, अब ये एंटीबॉडी क्या है? RH एंटी इसके अगेंस्ट में बना ली है, पॉजिटिव के अगेंस्ट में RH के। ठीक है, तो ये क्या है? इसके दौरान अगर कभी भी ब्लड मिक्स होता है तो बेबी जो है कंसीव नहीं हो पाएगा और क्लम्पिंग हो जाएगी, हो सकता है बेबी की डेथ हो जाए। ठीक है, इसलिए कई बार क्या होता है कि मदर जो होती हैं, RH नेगेटिव मदर जो होती हैं, तो वो फर्स्ट बेबी को तो नॉर्मली डिलीवर कर देती हैं, लेकिन सेकंड बेबी कंसीव होने में या कंसीव होने के बाद मिसकैरेज होता है और वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, जब भी कभी ब्लड ग्रुप करवाना होता है, ठीक है, उसके बाद अगर महिला RH नेगेटिव है, अगर लेडीज RH नेगेटिव है, तो एक इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है जिसको बोलते हैं NT-D। ठीक है, NT-D इंजेक्शन 2 बार लगता है, प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर बर्थ। तो आज हमने जाना ABO ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, इनके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए RH फैक्टर और RH ABO ब्लड ग्रुप के अंतर्गत। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमको अवगत कराएं, हम आपकी जरूर हेल्प करें।